लोगों को याद होगा और बहुत अच्छी तरह याद होगा कि असेंबली में पीले रंग की टैक्सी लकब सुनकर एक बावकार खातून सियासतदान की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। न्यू जनरेशन हो सकता है कि इस बात से बेखबर हो, लेकिन तमाम तर सीनियर सियासतदान, सीनियर सहाफी और सीनियर सपोर्टर्स इस बात से मुकम्मल तौर पे बाखबर होंगे। ये अल्फाज नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त बेनजीर भुट्टो के लिए कहे थे जब शायद इमरान खान का सियासत से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। बेनजीर भुट्टो साहिबा जर्द रंग का लिबास जेबतन किए असेंबली में तकरीर कर रही थी जब नवाज शरीफ ने इन्हें पीली टैक्सी के खिताब से नवाजा और बेनजीर साहिबा रोते हुए असेंबली हॉल से चली गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नवाज शरीफ को घोड़ा लकब से नवाजा गया, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी फिर भी कहीं ना कहीं इखलाकियात का दामन थामने की कोशिश करती थी। लेकिन जब नून लीग ने बेनजीर भुट्टो की जाली नाजेबा तस्वीरें बनवाकर हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे पाकिस्तान के हर शहर में फिंकवाई तो पीपल्स पार्टी ने भी इखलाक का दामन छोड़कर मरियम नवाज का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एक बार फिर याद करा दूं कि उस वक्त भी इमरान खान का सियासी उरूज नहीं था। ये दो पार्टियां पाकिस्तान को नोचने के लिए एक दूसरे के किरदार को तार तार करना अपना हक समझती थी। एक टॉक शो में नून लीग के आबिद शेर अली और पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन की झड़प हो गई। एंकर दोनों को बदतमीजी से रोकती रह गई, लेकिन वो एक दूसरे के कायदीन की शान में कसीदे पढ़ने लगे। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूँ। शर्जील मेमन के कहने पर आबिद शेर अली भी आपे से बाहर हो गया और फिर क्या था, टॉक शो मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। इन दोनों की जुबान दराजी से तंग आकर एंकर ने इनका माइक बंद कर दिया। मैं नवाज शरीफ को बंदा के तौर पर रखा चलता रहे। क्या हो गया? क्या तू बंदर होगा तो वो तू तेरे से बड़ा कौन आदमी है? शक्ल भी सीरियस प्रॉब्लम तू करेगा उसी तरह मेरी बात सुनेगा। ये करके आवाज करा दो किसकी शक्ल किससे मिलती है। अच्छा ओके, तुम्हारी शक्ल किससे मिलती है? जो हमारा सड़कों में नहीं फिरता तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। और तुम क्या सुनना चाहता है? अच्छा, मजे की बात ये है कि तब टॉक शोज में तहरीक इंसाफ से कोई शामिल नहीं होता था। सियासत में बदतमीजी का ट्रेंड सेट हो चुका था और पार्टी वर्कर्स जानबशानी से गालिम गलोच का खेल खेल रहे थे। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट फाड़ने और सड़कों पर घसीटने की बातें भूलकर साथ बैठकर एक दूसरे को इज्जत और एहतराम देने की बातें होने लगी। बेनजीर को पीली टैक्सी कहने वाले नवाज शरीफ की बेटी जर्द रंग का लिबास पहनकर आई तो जरदारी की तरफ से इसे बेटी का लकब दे दिया गया। इस तरह उमर सीधा मरियम नवाज बिलावल की बहन बन गई। हालांकि अगर इसकी झुर्रियां सर्जरी के पर्दे के पीछे ना छुपी होती तो जरदारी की बहन बनती। इस हिसाब से तो इमरान खान ने इन जाहिल लोगों को तमीज का दामन पकड़ाया है। ये अलग बात है कि सब जानते हैं कि ये सिर्फ इमरान खान को शिकस्त देने के ख्वाब को पाए तकमील तक ले जाने की एक सीढ़ी है। ये ख्वाब पूरा होना हो, एक दूसरे का गिरेबान जरूर इन चोरों और बेजमीरों के हाथ में होगा। बड़े दानश्वर कहते हैं इमरान खान ने यूथ को बदतमीज कर दिया है। इस गालम गलोच का आगाज तब हुआ था जब खान असेंबली में भी नहीं था। फिर कहते हैं ये कल्चर इमरान खान ने खराब किया है। एक दफा का जिक्र है, ये पागल डोगियों की तरह रोज चैनल्स पर लड़ने आ जाया करते थे, अवाम को बेवकूफ बनाते थे। फिर इनका पोल खान ने खोल कर रख दिया। इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत में गाली कल्चर लाने का जिम्मेदार करार दिया जाता है और लिफाफे मुसलसल यही प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं इन लिफाफों से पूछना चाहती हूँ कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर मरियम नवाज तक तमाम सियासतदानों की तरबियत का जिम्मेदार इमरान खान है? फजलुर रहमान को डीजल का खिताब ख्वाजा आसिफ ने दिया था, इमरान खान ने नहीं। रफीक ताड़र को ब्रीफकेस मौलवी जरदारी ने कहा था, इमरान खान ने नहीं कहा था। बंगालियों को सुअर का बच्चा भुट्टो ने कहा था, इमरान खान ने नहीं। बेनजीर को पीली टैक्सी नून लीग ने कहा था, इमरान खान ने नहीं। नुसरत भुट्टो को गाली नून लीग ने दी थी, इमरान खान ने नहीं। श्री मजारी को ट्रैक्टर ट्राली ख्वाजा आसिफ ने कहा था, इमरान खान ने नहीं। मरियम नवाज को टैक्सी और सफदर के बारे में कि डबल शिफ्ट लगाता है राना सना कहता था, इमरान खान नहीं। फिर दोस्त आशिक अमान के बारे में घटिया जुबान आबिद शेर अली ने इस्तेमाल की, इमरान खान ने नहीं। बेनजीर की बरहना तस्वीर नवाज शरीफ ने फेंकी, इमरान खान ने नहीं। आज लिफाफों को मैं थोड़ा फ्लैशबैक करवाती चलूं जो इमरान खान की जलसों में जबान पे उछलते हैं। मैं पूछती हूँ उस वक्त तुम्हारी इखलाकियात कहाँ थी जब जलसों में नून लीगी रुहेल असगर वहाँ माँ बहन की नंगी गालियां दे रहा था, जब पीपल्स पार्टी का नबील गबूल बकवास कर रहा था? तुम्हारी सहाफत उस वक्त कहाँ थी जब पार्लियामेंट में मुराद सईद की बहनों के बारे में गलीज गुफ्तगू हो रही थी? तुम्हारी अकल उस वक्त कहाँ थी जब नवाज शरीफ ने बेनजीर को पीली टैक्सी कहा? उस वक्त तुम कहाँ थे जब खातूने अव्वल बुशरा बीबी को जादूगरनी कहा गया? इस वक्त तमाम लिफाफों की हालत ये हो चुकी है कि हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान को करार देकर सबको बरीउल जमा करार दे रहे हैं। लिफाफों, मैं तो चैलेंज करती हूँ कि इमरान खान के पूरे सियासी करियर में एक बार भी ऐसी जुबान दिखा दो जो इसने किसी खातून के लिए इस्तेमाल की हो। हक तो ये है कि इसने अपने खिलाफ घटिया किताब लिखने वाली के बारे में भी एक लफ्ज भी नहीं कहा। आयशा गुलालाई के घटिया इल्जामात के बाद भी इसने अपनी पार्टी को इसके खिलाफ बोलने से मना कर दिया था। और तुम पाकिस्तान में गाली कल्चर का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे रहे हो। कुछ शर्म करो और अपने गिरेबान में झांको। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि ख्वाजा आसिफ ने खुलेआम जलसे में इमरान को बेगैरत कहा। बिलावल एक से ज्यादा दफा बेगैरत कह चुका। खुद नवाज शरीफ इमरान की बीवी जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, बारे अपनी बेटी और अपनी पार्टी के नामवर रहनुमा
उलमाओं समेत क्या क्या कह चुका है वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। गंजू ने इमरान खान की शादी पे तबसरा करते हुए कहा था कि इमरान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, यानी मियां सांप एक शादी को थाली में छेद करने जैसा कह रहे, लेकिन ये हमारा शाइस्ता सियासी कल्चर था जिसे इमरान ने बिगाड़ा। मरियम चोरनी ने कहा था कि वो कहते हैं वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, इनकी बेटी से पूछना चाहिए वो कितने सादिक और अमीन है। इमरान खान पे इस कदर घटिया इल्जामात और जाती हमलों पे सारे लिफाफे खामोश रहे। आबिद शेर अली ने बकवास करते हुए कहा था कि मुझे इमरान खान की वल्दियत पर शक है, नैब से तहकीकात कराएं। माहिर तंजीम साजी तलाल चौधरी ने बकवास की थी कि मैं पूछता हूँ तुम्हें इस्तीफा चाहिए, और फिर इंतहाई मायूब इशारे करते हुए कहा था कि ओ लेना ही ओ ले लोगे। मुच्छल सरकार राना सनाउल्लाह ने इमरान की शादी पर तबसरा करते हुए कहा था कि वो बेशर्म आदमी है। आप बताएं इसने जो गंद पाक पतन में किया है, इस तरह की हमाकत, इस तरह का घटियापन। वो एक परहेजगार खातून थी, इस शैतान ने पूरी शैतानियत इनके घर पर गालिब कर दी। यही नहीं, इसने कहा था कि ऐसे बेशर्म आदमी को अपने घर दाखिल नहीं होने देना चाहिए। यानी इनके नजदीक निकाह करने वाला बेशर्म और तंजीम साजी करने वाला पाकबाज होता है। अपने सीनियर रहनुमा के वो अल्फाज तो ये लिफाफे नहीं भूले होंगे जब इसने बकवास की थी कि देखें अगर इमरान खान हनीमून मनाने के काबिल हैं तो जरूर इन्हें कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तलाल चौधरी ने अपना घटियापन दिखाते हुए कहा था कि इसे ये नहीं पता कि इस उम्र में ना हकीम चलता है ना तावीज चलता है। वो आपने देखा होगा कि अभी इद्दत पूरी नहीं हुई, पता नहीं किस बात की शिद्दत थी। मेरा मतलब है वो सब कुछ कर लिया। जावेद लतीफ ने इमरान खान की जातियात पे हमला करते हुए कहा था कि लोग सवाल कर रहे हैं कि हुजूर आपके बच्चे कितने हैं, इनका मजहब क्या है, वो किसकी गोद में पल रहे हैं। बगोड़े इसहाक डार ने कहा था कि ये मुशर्रफ की जूतियां चाटते थे, यहूदी बीवी को ले जाके वजीर आजम बनने के चक्कर में थे। ये सब बकवास सुनकर इन लिफाफों ने कभी नहीं कहा कि ये सियासत में कौन सी जबान इस्तेमाल हो रही है, लेकिन छोटा सा बहाना मिलते ही इमरान खान को इखलाकियात खराब करने वाला और सारी सियासी तारीख का जिम्मेदार करार देने वाले लिफाफों का अपना ही लेवल है। तुम इखलाकियात के बहुत बड़े मुदरस बने हुए हो और इस सारे कल्चर का बानी इमरान खान को समझते हो। आ जाओ फिर, इखलाकी कदरें किसने तबाह की, इसकी तारीख तुम्हारे मुंह पे मारती हूँ। मुझे बताओ कायदे आजम को काफिर आजम किसने कहा, बेनजीर को पीली टैक्सी, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली बदचलन औरत किसने कहा, और बाकायदा बेनजीर की बनहना तस्वीरें किसने तकसीम की जलसों में। किसने ये बात मशहूर की कि लोग बेनजीर के जलसों में इसके गले का तिल देखने जाते हैं। फिर दोस्त आशी कमान को ट्रैक्टर ट्राला किसने कहा, और किसके सपोर्टरों ने बड़े शद्दोमत से इस बात को सराहा। जियाउल हक नवाज शरीफ का असल बाप है किसने कहा। किसने 2008 के बाद मीडिया पे जट्टारी कुत्ता की मुहिम चलाई। ये इन बड़े बड़े इखलाकी म्यार के दावेदार, कैलबरी फोन के हामी जालसाज, मकार और फरेबियों के इखलाकी म्यार की चंद झलकियां हैं, और ये इल्जाम खान पे लगाते हैं। खान का इखलाकी म्यार इन नहूसतों से कई गुना बुलंद है। खान की किरदारकुशी के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म किताबें लिखवाई गई, और नून लीग के सोशल मीडिया हाउसेज ने खान की मां को अफगानी तवाइफ तक कहा, मगर इस बंदे ने कभी मुड़कर किसी औरत पर वार नहीं किया। मीडिया के 100 सवालों के बावजूद ना तो कभी रेहाम के खिलाफ एक लफ्ज कहा और ना ही गुलालाई के। खान चाहता तो मरियम नवाज के खिलाफ किताबें छुपवाकर इंटरनेशनल मीडिया में चला सकता था, मगर खान इतना गिरा नहीं है। खान के इखलाकी म्यार को पहचानना जालसाजों के बस की बात नहीं, सिवाय झूठे प्रोपेगेंडे के और कुछ कर नहीं सकते। हाँ, एक काम खान ने गलत किया है कि इसने चोर को बबांगे दोहल चोर डाकू कहा है। जनाब चोर साहब नहीं कहा, इसने बेजबान और गुलामाना सोच को खत्म कर दिया है, जिसमें हर चोर उचक्का मुकद्दस बन के हमारे सर पे सवार रहता था। इसको जूते मारने की हिम्मत अवाम में पैदा करती है, और इसी हिम्मत से मुल्क इन बेशर्मों से निजात हासिल कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।